और बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा और इस झगड़े में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी किया गया। दोनों पक्ष के करीब 6 से ज्यादा लोग इस झगड़े में, इस विवाद में घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को भरतपुर रेफर कर दिया है। डीग के गांव खोहरी की ये घटना है। डीग थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर भरतपुर से। दीपक पुरी भरतपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्यों ये विवाद हुआ, किस कारण विवाद हुआ और फिलहाल क्या स्थिति? देखिए सुमित, डींग थाना क्षेत्र के खोरी का ये मामला है और दो पक्षों में जमीन को लेकर ये आपस में विवाद हुआ है। विवाद इतना था कि दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद में जो विवाद था उसने लाठी वाटे जंग का रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर के जो है लाठी चली और पथराव भी हुआ है, जिसमें करीब 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 3 लोगों को जो गंभीर अवस्था में जो है जिला अस्पताल रेफर करा दिया गया और 6 लोगों को डींग जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां उनका इलाज जारी है। डींग थाना पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो डींग थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है और जो हालात है उन पर अभी फिलहाल काबू पाया गया और भारी संख्या में जो है पुलिस जाब्ता वहां तैनात किया गया है। दोनों पक्ष की ओर से जो है तनाव की स्थिति हुई और दोनों जो जाटव समुदाय के लोग हैं और आपस में जमीन को लेकर के काफी समय से इनमें जो विवाद चल रहा था, फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घायल जो है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। जी सुमित, घायलों की स्थिति क्या है दीपक फिलहाल? और दूसरी बात ये कि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? देखिए सुमित, ये जो मामला है ये कल भी हुआ था। तो कल दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस थाने लेकर के आई थी और थाने ला करके पुलिस ने समझाइश भी की थी, लेकिन समझाइश के बाद दोनों पक्षों को शांत करा दिया गया और फिर जो दोनों पक्ष थे वो वापस घर चले गए। लेकिन देर शाम उनमें झगड़ा हुआ और झगड़े ने जो सुबह है अल सुबह ही दोनों पक्षों में जम करके झगड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि शाम को दोनों पक्षों को समझाइश कर दी गई थी, लेकिन अल सुबह पुलिस को फिर सूचना मिली कि दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया है। उस पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभी दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया और फिलहाल पुलिस भी ये कह रही है कि जब तक मामला दर्ज नहीं कराया जाएगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ दी है। सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा सौंप दिया। एक चिट्ठी लिखी उन्होंने और कहा कि इसे मेरा इस्तीफा समझा जाए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी सुष्मिता देव ने ट्विटर प्रोफाइल भी अपना बदल लिया है। प्रोफाइल में कांग्रेस का पूर्व सदस्य अब उन्होंने मेंशन कर दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, छोड़ दिया कांग्रेस। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है सुष्मिता देव ने। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, लेकिन क्या कारण, क्या वजह रही यह भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस से लगातार लोगों का, कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का छोड़ने का सिलसिला जारी है और उसमें एक नाम और अब शामिल हो गया है पूर्व सांसद सुष्मिता देव का। उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी उन्होंने ट्विटर प्रोफाइल भी बदल लिया उन्होंने और उसमें लिख दिया है कि एक्स मेंबर, पूर्व सदस्य कांग्रेस का। बड़ी खबर, सुष्मिता देव ने छोड़ी कांग्रेस। खबर भरतपुर से है। भरतपुर के प्रसिद्ध रुदावल वाले हनुमान जी पर मंदिर के पुजारियों ने मंदिर परिसर में ही प्रसाद की दुकान लगाने वालों से मारपीट की है। महिला और पुरुषों के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंदिर के पुजारी परिसर में दुकान लगाने वाली महिलाओं को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है, जब भारी संख्या में लोग रुदावल हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के लिए आए थे, जिनमें से किसी श्रद्धालु ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी दोनों पक्ष के 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये झगड़ा दुकानों के किराए को लेकर बताया जा रहा है। भरतपुर से एक खबर है, प्रसाद की दुकान लगाने वालों ने मारपीट की। ये तस्वीर भी देखिए, पुजारियों ने मंदिर परिसर में ही प्रसाद की दुकान लगाने वालों से मारपीट की। प्रसाद की जो दुकान वहां लगा रहे थे उनसे मारपीट की गई है, पुजारियों ने मारपीट की।
मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी परिसर में दुकान लगाने वाली महिलाओं को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। लोग रुदावल हनुमान मंदिर पर दर्शन के लिए आए थे, जिनमें से किसी श्रद्धालु ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब दोनों पक्ष के 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये झगड़ा दुकानों के किराए को लेकर बताया जा रहा है। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं भरतपुर में हुए विवाद की, झगड़े की, संघर्ष की तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें आ गई है, ये तस्वीरें भी देखिए आप। भरतपुर से खबर है, 2 पक्षों में विवाद हुआ। जमीन विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। दोनों पक्ष के इस झगड़े में दोनों पक्ष के करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को भरतपुर रेफर कर दिया है। डीग के गांव खोहरी की यह घटना है। डीग थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। खबर भरतपुर से, तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये देखिए, कई लोग इस झगड़े में, इस संघर्ष में घायल हुए हैं, गंभीर घायल हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं आप। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इन्हें और जहां इनका इलाज जारी है। जमीन विवाद कारण बताया जा रहा है, जिसमें 2 गुट भिड़े, लाठी डंडे चले, पथराव हुआ और बताया जा रहा है दोनों पक्ष के करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। अभी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि कल पुलिस ने इन लोगों को बुलाया भी था। ये झगड़ा आज ही नहीं, कल हुआ था और कल पुलिस ने इन्हें बुलाया, समझाइश की, बातचीत की और इन्हें रवाना कर दिया। लेकिन आज इनके इस विवाद ने उग्र रूप ले लिया। झगड़ा, लाठी डंडे, पथराव और फिर अस्पताल। अजमेर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूचना केंद्र चौराहे पर बनी 14 दुकानों को पुलिस जाब्ते की मदद से सीज करते हुए अपने कब्जे में लिया है। इससे पहले निगम ने सभी 14 दुकानदारों को 13 अगस्त को नोटिस जारी किया था। दरअसल ये सभी दुकानें 30 साल पहले से संचालित हैं और इनका नियम के खिलाफ कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। दुकानदारों ने कोर्ट की शरण भी ली, लेकिन कोर्ट का फैसला भी उनके खिलाफ आया, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी कैसे आ गए? हस्बैंड मेमोरियल स्कूल को जो भी लीज पे ये भूमि आवंटित की गई थी, शैक्षणिक पर्पज से की गई थी। इसमें इनके द्वारा कमर्शियल दुकानों का निर्माण करके उनको दुकानों को कमर्शियल यूज़ किया जा रहा था। तो इसमें हमने पहले इनको नोटिस दिया, तो नोटिस देने के पश्चात ये लोग कोर्ट में चले गए। इनमें कोर्ट में लोअर कोर्ट थी, उसमें इनके अगेंस्ट निर्णय पारित करते हुए निगम का उसमें कब्जा माना गया। उसके विरुद्ध इन लोगों ने अपील कर दी। ये अपील भी 5-7 साल से पेंडिंग थी। इस अपील में पिछले हफ्ते डिसीजन आते हुए लोअर कोर्ट के जो डिसीजन है उसको एलिजिबल रखा गया है। नगर निगम द्वारा सुबह 6 बजे मैं जाब्ता के यहाँ हमारी दुकानों पे आ गए। जितने भी कर्मचारी थे, काम कर रहे थे, उनको बाल पकड़ के और हाथ खींच के बाहर निकाल दिया। और हमारा जो सामान था पिछले 2 लॉकडाउन से भी सारा खराब हो चुका है। इस बार भी इन्होंने थोड़ा 10 मिनट का टाइम ना देते हुए भी सारे कर्मचारी को बाहर निकाल के धक्के देके और इन्होंने सीज की कार्रवाई कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाई की गई और निगम ने ये कार्रवाई की। 14 दुकानों को सीज किया गया और कब्जे में ले लिया है। नोटिस जारी किया गया था पहले इन दुकानदारों को, 13 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। ये दुकानें 30 साल पहले से संचालित है, 30 साल से संचालित हैं ये दुकानें और इनका नियम के खिलाफ कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। दुकानदारों ने कोर्ट की शरण भी ली, लेकिन कोर्ट का फैसला भी उनके खिलाफ आया, जिसके बाद अब पुलिस जाब्ते की मदद से इन दुकानों को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है अजमेर नगर निगम की टीम ने। और अब बात नशे पर नकेल की। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने कार से 46 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी राजेंद्र प्रसाद नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह के निर्देशन पर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ओछड़ी टोल नाके के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक कार आती दिखाई दी।
इसकी तलाशी ली गई, जिसमें 48 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। गाड़ी के ड्राइवर कन्हैयालाल मेघवाल और मांगीलाल कच्छावा को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। कोटपुतली के सामोद से बड़ी खबर है। बस स्टैंड से दिन दहाड़े चोरी हुई है। बाइक सवारों ने एक महिला से पर्स और मोबाइल छीना। लूट की वारदात हुई है। असल में बड़ी खबर है, कोटपुतली से बस स्टैंड पर दिन दहाड़े लूट की वारदात। बाइक सवारों ने एक महिला से उसका पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इसके बाद मौके से फरार हुए चोर महिला इटावा की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों आए और महिला के हाथ से पर्स छीनकर ले गए। पर्स में 7,000 रुपए और मोबाइल थे। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने बदमाशों का पीछा किया। पीछा करने पर बदमाश एक बाइक छोड़कर अन्य साथियों के साथ दूसरी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। अरे एक्टिवा वाले जी, मैं अपनी ड्यूटी टाइम पे हिंदोला जा रही थी। वहाँ पे मुझे रास्ते में लगभग चिमनपुरा मोड़ से मैं इटावा की तरफ आ रही थी, तो 3 बाइक सवार लड़के थे और बहुत तेज स्पीड में आ रहे थे मेरे पीछे। शायद उन्होंने मेरा पीछा किया था और बिल्कुल मेरी स्कूटी के पास में आके उन्होंने एकदम से मेरी मोटरसाइकिल स्कूटी से मेरा पर्स। चित्तौड़गढ़ जिले में डोडा चूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। डोडा चूरा नष्ट करने को लेकर बीजेपी मुआवजे की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई को सही बता रही है। इस विवाद पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र बैरागी ने। सरकार के आदेश जारी हुए हैं, तिथियां तय कर दी गई है। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस लगातार इस मामले पर आमने सामने है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना। भारतीय जनता पार्टी के पास चित्तौड़ जिले में और इस क्षेत्र में पूरे राजस्थान में कुछ कहने के लिए नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने जो कोरोना काल में व्यवस्थाएं की है, सब सर्वत्र शांति है, बढ़िया माहौल है। ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी अपना जन आधार गिरते हुए देखते हुए ये प्रयास कर रही है कि हम वापस डोडा चूरा के नाम पर सक्रिय होकर के किसानों का दिल जीते। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों ने डोडा पोस्त आ जाता है अप्रैल में, मार्च लास्ट से लेकर 15 अप्रैल तक डोडा पोस्त की फसल घर में आ जाती है। 31 जुलाई तक किसान रख सकते हैं। उसके बाद नष्टीकरण का प्रावधान पहले के एक्साइज एक्ट में था। ये किसानों के मन में बैठी हुई बात है। उनको मालूम है कि डोडा पोस्ट रखेंगे तो इसका भी कार्रवाई सरकार की सजा एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होती है। 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए किसानों के पास डोडा पोस्ट है नहीं। और नारकोटिक्स विभाग से समय समय पर राजस्थान सरकार को सर्कुलर आते रहेंगे, डोडा पोस्ट आपने नष्टीकरण किया या नहीं किया, रिपोर्ट आप भेजें। इस आधार पर उन्होंने विभाग ने भी जानने के लिए अधिकारियों को कहा कि अगर गाँव में जाओ और किसानों के पास डोडा पोस्ट हो तो नष्ट करो। ये मामूली सी बात है जिसको तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को अपने तरह के किए ऊपर विचार करना चाहिए। जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था 17-18 में, उस समय उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये एक पट्टे से एक किसान से लेकर के 40,000 पट्टे हैं, 20,000 पट्टे हैं, 20,000 लिए 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उस पर पर्दा डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं चुनाव ही जीतने का मेरा मुख्य कारण यही है कि मैंने उस मुद्दे को उठाया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर आपको नष्टीकरण के नाम पर ठगने नहीं दूंगा। तो निसंदेह 3 साल में किसी भी किसान से नष्टीकरण के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लिया गया और आगे भी नहीं लिया जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। एसीबी बांसवाड़ा और उदयपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के विकास अधिकारी फिरोज खान को 50,000 रुपए और ग्राम विकास अधिकारी मलजी गणावा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्वतखोर अधिकारियों को उनके कार्यालय में रिश्वत लेते दबोचा गया। एसीबी के मुताबिक दोनों अधिकारी मनरेगा कार्यों के बजट का कमीशन और यूसी जारी करने के लिए ये रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। सीसी को जारी करने थे, उसके लिए उसे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है और वीडियो है वो स्वयं नहीं करके उस ग्राम विकास अधिकारी की मार्फत कर रहा है। इसका हमने सत्यापन कराया भी
20,000 की मांग सत्यापित हुई है के रूप में 50 रुपये लेने पर सहमत हुआ था, बाकी बाद में देने का तय हुआ था। आज उसे 50,000 रुपये रिश्वत लेके ट्रैप किया और हमारी दूसरी टीम ने वहाँ ग्राम विकास अधिकारी को 20,000 रुपये लेकर ट्रैप किया। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां हुआ स्वागत पर संग्राम। सवाई माधोपुर भारी बरसात की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही देर रात से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोटा में चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। आज 5,000 क्यूसेक पानी की निकासी बैराज के 2 गेट खोलकर की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है। कई गांवों में जल भराव हो गया है। कोटा में भी 3 दिन से हो रही लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर है। कई गांवों का संपर्क भी अब कट गया। यहां रामपुरिया, शिवपुरा, गोरधनपुरा, करवाड़, बोरदा सहित 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उधर दौसा में भी बरसात की वजह से सड़कें सरोवर जैसी बन गई। जल जमाव की वजह यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बरसात के पानी से खेत ऐसे नजर आए जैसे समंदर बन गए हों। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। तीर्थ नगरी पुष्कर में कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के स्वागत को लेकर ब्रह्म मंदिर के बाहर पार्टी के 2 गुटों में झड़प हो गई और लात घूंसे चलने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। स्थिति ये रही कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने तक मारपीट होती रही। इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। माहौल बिगड़ता देख युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्रह्म घाट पर पूजा कर जल्दबाजी में वहां से रवाना हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और तहसीलदार ने दोनों गुटों को समझाया। गुट के साथ यहाँ के लोगों ने देखिए ऐसे कुछ नहीं है। कुछ लोग आए मिलने के लिए, उत्साहता मिले। अभी उसी को कुछ न्यूज़ बनाने हैं तो क्या है, कार्यकर्ता मिलने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। नामांकन का आखिरी दिन है आज। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का दिन है। नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 26 अगस्त को मतदान होगा। द्वितीय चरण के लिए 29 अगस्त को मतदान होगा। तृतीय चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होना है। सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक ये मतदान होगा। 4 सितंबर को मतगणना होगी। जिला मुख्यालयों पर ये मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी।
प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आज आखिरी दिन नामांकन का, प्रेम क्या चल रहा है? जी सुमित जी, आज पंचायत चुनाव का नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और अब से कुछ देर बाद नामांकन दाखिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इस बीच राज्य के दोनों ही प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने भी अपने अपने टिकट प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज नामांकन के अंतिम दिन दावेदारों की भीड़ उमड़ेगी और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है ताकि कोरोना गाइडलाइन की पूर्णता के साथ पालना हो सके। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 18 अगस्त को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी का समय रखा गया है। इसके बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। प्रेम मेरे से हमारे साथ जुड़े। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक के नामांकन होंगे और 18 अगस्त 3 बजे तक नाम वापसी का दिन, तारीख, वक्त। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हैं। इस बीच जोधपुर में टिकट को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। प्रभारी मंत्री के जोधपुर दौरे के दौरान पूर्व सांसद के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस धक्का मुक्की का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल रविवार शाम जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी के सामने टिकट के दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ भी अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस से बाहर निकले तो टिकट को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुना दी। इस बीच पूर्व सांसद ने अपना आपा खो दिया और धक्का मुक्की हो गई। तो तस्वीरें देखिए, टिकट को लेकर घमासान। पंचायत समिति चुनाव, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव है। जोधपुर में टिकट को लेकर घमासान। प्रभारी मंत्री के जोधपुर दौरे के दौरान पूर्व सांसद के साथ धक्का मुक्की हुई। शक्ति प्रदर्शन इसी तरह से होता है आजकल। ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जोर आजमाइश की तस्वीरें हैं। भुजा बल दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भुजा बल के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है टिकट का असली दावेदार तो मैं ही हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक। धक्का मुक्की का वीडियो जमकर अब वायरल हो रहा है और जमकर फजीहत हो रही है पार्टी की। पहले दौर के नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आते ही टिकट दावेदारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी कार्यालय के बाहर टिकट की चाह रखने वाले नेताओं और समर्थकों का धैर्य जवाब दे रहा है। वहीं इस उत्साह के दम पर ही बड़े नेता फिर से पिछली वाली जीत दोहराने का दावा कर रहे हैं। देखिए बाबूलाल धायल की ये रिपोर्ट। भरतपुर से लेकर जोधपुर तक के गांव इस वक्त चुनावी रंग में रंगने को तैयार हैं। जनता उम्मीदवारों का इंतजार कर रही है तो दावेदार जयपुर में नेताओं के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के भीतर और बाहर टिकट के दावेदारों का रेला लगा है। राजेंद्र राठौड़ जयपुर के प्रभारी हैं। पार्टी कार्यालय पहुंचे तो दावेदारों की भीड़ इतनी उमड़ी कि भीतर का दरवाजा बंद करवाना पड़ा। नेता और उनके समर्थक टिकट की गारंटी चाहते थे। राठौड़ भाजपा कार्यालय में उमड़ी भारी भीड़ को पार्टी की जीत की गारंटी करार दे रहे हैं। मौजूदा सरकार के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र में जितना आक्रोश है मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़के पटकनी देना चाहते हैं लोग कांग्रेस को। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के पास दौसा की जिम्मेदारी है। दावेदार उनको खुश करने के लिए उनकी बड़ी तस्वीर ले आए, जीत के दावे करने लगे। पंच पटेलों ने प्रभुलाल के सामने अपने दावेदारों को जिताने की कस्में खाईं। हम सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिले, इसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रही बात चुनाव में परिणाम का काम मतदाता को होता है, जनता को होता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है हम निश्चित रूप से बनाएंगे, जिला प्रमुख बनाएंगे, हमारे प्रधान बनेंगे। हालांकि बीजेपी कार्यालय में जमा भीड़ में कई नेताओं का पारा गर्म होता दिखाई दिया। नेताओं को तवज्जो नहीं मिलते देख कई कार्यकर्ता बिफरते नजर आए। नेताओं को भला बुरा कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब पार्टी में जुड़ रहा था और हर कार्यकर्ता बढ़ा जाते तो उनको स्वागत करा, सारा काम करा, मत दुआवा, आधार कार्ड से मत दुआवा और फिर हमको टिकट नहीं दे रही। आज कुछ डाउट है हमारे को,
वो हमारे विधायक साहब 2 नाम दे रहे हैं, एक को हीरा नाम है उसका भी देते हैं, लेकिन वैसे हमारा कैंडिडेट है जो हंसराज बैरवा है, वो जिताऊ भी है, टिकाऊ है, भारी मतों से जीतेगा भी है, इसलिए हमारा दिल धड़क धड़क कर रहा है। पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत टोड़ा सिकंदरा ब्लॉक में आता हूँ मैं। जो भी बीजेपी का आता है उसको जगह देता हूँ। आज मैं टिकट के लिए भटक रहा हूँ इधर उधर, 4 दिन हो गए। हाँ साहब देंगे, जातिवाद फैला रखा है और कुछ भी नहीं। 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी आखिरी वक्त तक पत्ते खोलेगी। माना जा रहा है कि पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा फिलहाल वही करेगी जहां उसे भीतरघात का खतरा नहीं है। तो लगभग वहां की स्थानीय हमारी जो समन्वय समिति है, जो टीम है, उसने चर्चा की है। जिला परिषद की भी वो वर्किंग करके लेके आए थे, लेकिन स्ट्रेटेजी के नाते कुछ चर्चाएं अभी बाकी हैं। मोटे तौर पर प्रारंभिक सारी चर्चाएं हो गई हैं और कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो पार्टी ने मोटे तौर पर सारी इस बारे में बातचीत कर ली है और जल्दी ही उसकी घोषणा शाम तक, रात तक कर देंगे। पिछली बार बीजेपी ने पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से पटखनी दी थी। 21 में से 14 जिलों की जिला परिषदों में कमल खिला। पार्टी वैसे ही नतीजे की उम्मीद कर रही है, मगर उसके उम्मीदवारों का चयन ही तय करेगा कि मैदान में कौन जिताऊ है और कौन टिकाऊ। बीजेपी के लिए कांग्रेस पर बढ़त हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर पार्टी जीतती है तो इसका लाभ उसे वल्लभनगर और धरियावद में होने वाले उपचुनाव में मिलेगा। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। मगर पार्टी अगर हार जाती है तो यकीन मानिए पार्टी का असंतुष्ट धड़ा प्रदेश नेतृत्व को घेरने का कोई मौका नहीं चूकेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।